हाँ जी। बाबा अभी ये जो मुरली में बोला है राम बाप आगे और शिव बाप नहीं आए बोले तो इसमें क्या फिर कंफ्यूजन होता है? कन्फ्यूजन क्यों होता है? मुरली में तो बोला है जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो राम बाप याद नहीं करता है किसी को? अरे राम बाप याद करता है किसी को या नहीं याद करता है? याद तो करते हैं वो। किसको? शिव बाप। शिव बाप को। तो साथ नहीं हुआ? तो फिर 2036 में वापस क्यों बोले? है 2036 के अंदर 2036 में तो सब वापस जाएंगे। ये नहीं कहा कि आत्माओं का बाप आएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। हैं? आत्माओं का बाप भी वापस चले जाएगा। हाँ उस समय आत्माओं का बाप भी आत्माओं को लेकर वापस चला जाएगा। सब बच्चों को लेकर वापस चला जाएगा। जो झाड़ में दिखाया है, झाड़ के चित्र के ऊपर शिव बाप ऊपर है, बीच में आत्माएं जा रही हैं और शंकर नीचे झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जो आत्माओं को खींच खींच करके बाप के पास पहुंचा रहा है। मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। उन बच्चों को नहीं, किनको हैं? वंशावली को नहीं। हाँ और धर्म वाले बच्चों को नहीं, तुम बच्चों को वापस ले जाऊंगा नैनों पर बिठाकर। तो निराकार को नैन है? तो कौन से नैनों पर? अरे राम बाप। जैसे कृष्ण की आत्मा संगम युग में ब्रह्मा का रूप धारण करती है, वैसे ही राम बाप की आत्मा संगम में शंकर का रूप धारण करती है। त्रिमूर्ति में यही तो दो मूर्तियां हैं मुख्य, बाकी विष्णु तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बाबा ये बोला आप विजय माला का आह्वान करो बोले, तो फिर उसका पार्ट तो है ही है, वो तो पार्ट के हिसाब से है। विजय माला का आह्वान करने का कारण क्या हुआ? विजय माला का आवाहन करने का कारण ये हुआ कि जो समझाने वाला पंडित जी है वो समझाने तक सीमित है, सुनाने तक सीमित है, प्रैक्टिकल में करने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल किसके द्वारा कराता है? शक्तियों के द्वारा कराता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। त्रिमूर्ति में एक मूर्ति है सुनने सुनाने वाली, कौन? ब्रह्मा। दूसरी मूर्ति आती है समझने और समझाने वाली, कौन? बुद्धि से समझना और समझाना होता है। तीसरा नेत्र बुद्धि का है, वो कौन है? किसको तीसरा नेत्र दिखाते हैं? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को दिखाते हैं। तो दूसरी मूर्ति है शंकर, समझने और समझाने वाली। लेकिन सुनने सुनाने समझने समझाने से काम पूरा हो जाता है क्या? हो जाता है। क्या करना पड़े? प्रैक्टिकल करना पड़े। तो तीसरी मूर्ति है प्रैक्टिकल में कार्य को पूरा करने वाली। और प्रैक्टिकल में कार्य को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। और शंकर तो विष पीने वाला, ये प्योरिटी हुई क्या? हुई है? अपवित्रता को विष कहा जाता है। अपवित्रता से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? अपवित्रता से सारे संसार का विनाश हो जाता है और प्योरिटी से स्थापना हो जाती। तो किसका आवाहन करना है? विजय माला का आवाहन। रुद्रमाला तो है ही। तो बाबा आह्वान क्यों करना है? उसका पार्ट तो है उस समय में, वो तो अपने आप आएगी। अपने आप कोई काम नहीं होता है।
तो आह्वान कैसे, क्या इसका तरीका क्या है आह्वान करने? गुलजार दादी में ब्रह्मा का आवाहन कैसे करते हैं? हैं? करते हैं ना, जाने अनजाने करते हैं ना। वैसे भी तो मैंने बोला है कि भूत प्रेत आत्माओं का आह्वान किया जाता है। भूत प्रेत आवाहन, हाँ, भूत प्रेत, ब्रह्मा बाबा भूत प्रेत है या फरिश्ता है? अभी तो भूत प्रेत, अभी भूत प्रेत है। तुमको आके तंग करता है? मेरे को तो नहीं। तो भूत प्रेत जो इविल सोल होती है वो तंग करने वाली होती है, उनकी संख्या बहुत है। देवात्मा है। हाँ, देवात्मा नहीं, अभी फरिश्ता है। फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि किसी में हिलक जाए हमेशा के लिए। और रुद्रमाला और क्या रुंडमाला और रुद्रमाला। रुंडमाला और मुंडमाला। मुंड कहते हैं इस मुंड को, सिर को कहते हैं मुंड। मुंड में आत्मा है, ये रुंड, गले से नीचे का जो शरीर का हिस्सा है वो है रुंड। उस रुंड में आत्मा है, मुंड में आत्मा है, वो है रुद्रमाला। शिव आत्मा बाप के बच्चों की माला। और जो रुंड है वो रुंड है शरीर। सोचने विचारने का काम मुंड करेगा या रुंड करेगा? मुंड करेगा। तो मनन चिंतन मंथन का काम, ये प्लानिंग का काम, नई दुनिया की प्लानिंग, ये तुम इंजीनियर बच्चों का काम है। इंजीनियर का पद ऊंचा होता है या वर्कर्स जो मिस्त्री मकान बना के खड़ा करते हैं उनका पद ऊंचा होता है? इंजीनियर का पद ऊंचा होता है, वो डायरेक्शन देता है वर्कर्स को, वो प्लानिंग करने वाला है, नक्शा तैयार करता है। तो तुम बच्चे हो इंजीनियर, मुंडमाला कहो रुद्रमाला कहो, और वो है रुंड। शरीर के द्वारा कार्य होता है या सिर के द्वारा कार्य होता है? कर्मेंद्रियां कहाँ हैं जो काम पूरा करेंगी? शरीर में कर्मेंद्रियां। शरीर जो है उससे पवित्र बनना है या सिर्फ मुंड से पवित्र बनना है? शरीर से पवित्र बनना है। सिर्फ मुंड से पवित्र बनने से कार्य नहीं होगा। मुंड सोच विचार कर सकता है, श्रीमत के अनुकूल सोचना विचारना कर सकता है, प्रैक्टिकल कार्य नहीं कर सकता। इसलिए विजय माला का आवाहन करना है। और है विचार सागर मंथन अभी पूरा हुआ है या नहीं हुआ? अभी बाकी है। विचार सागर मंथन का जो नाम वाला है शास्त्रों में, जो यादगार शास्त्रों में दी हुई है, ये विचार सागर मंथन एक तरफ से होता है या रॉन्ग और राइट दोनों साइड से होता है? तो पूरा हुआ है। राम है एक और बाकी सारी दुनिया है रावण संप्रदाय। माया के पंजे में फंसे हुए हैं और जब आखिरी माया का पेपर होगा फाइनल तो सब फंस जाते हैं। कोई बचता है कि नहीं बचता है? तो एक बचता है। तो एक है राम, उस रस्साकसी में जो सहयोग देते हैं वो है राम संप्रदाय। जब जब सहयोग देते हैं तो राम संप्रदाय, और माया पछाड़ देती है तो रावण संप्रदाय। और
दुनिया बुद्धवा सारा पाप मिल गए। हाँ, लास्ट में सन 36 में सारी दुनिया आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? हैं? इस रुंड रूपी शरीर को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? हैं? छोड़ेगी। हाँ। और क्या बोला? अमृत वेले में कितना आत्मा पुरुषार्थ करता है? आत्मा कितना पुरुषार्थ करता है? कोई तो आत्मा पूरा सोता रहता है। ऐसे नहीं बाबा, वो बोल रहे हैं अमृत वेले में कितनी आत्माएं पुरुषार्थ करती है। मैंने एक एक की गिनती बताएं। रोज की बात एक ही रहती है कि रोज बदलते रहते हैं? संख्या मालूम रहे तो बताओ। ओहो, अभी एक सेकंड में संख्या बदल रही है। एक एक सेकंड में संख्या की गिनती बदलती रहती है, तो कैसे बताएंगे? और बाबा, एक माता का प्रश्न था, 4 धाम कौन कौन सा है? 4 धाम कौन कौन सा है? एक केदारनाथ का है। वो तो भक्ति मार्ग में 4 धाम मानते हैं। वास्तव में 4 धाम नहीं है, 3 ही धाम है। एक है शांति धाम, एक है सुख धाम और एक है दुख धाम। और जब तक बाप है, हाँ, कौन सा बाप है? जब तक राम बाप तुम्हारे साथ है तब तक युद्ध है, और राम बाप तुम्हारे साथ नहीं है तो युद्ध भी नहीं। लड़ते हैं अखाड़े में, जो 2 पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, उनका कोई सिखाने वाला होता है या नहीं होता है? है? होता है ना? तो तुमको तो बहुत अच्छा उस्ताद मिला हुआ है माया से लड़ाई लड़ने के लिए। तुम्हारी कोई हिंसक युद्ध नहीं है। कौन सी युद्ध है? हैं? अहिंसक युद्ध है। किससे? माया से। माया से जो तुम्हारी अहिंसक युद्ध है, उस माया में भी कौन सा रूप माया का है जिससे बड़ी युद्ध है? बड़े से बड़ी युद्ध है, काम विकार की युद्ध है। तो भाग खड़े होना है या ताल ठोक के सामने आना है? हैं? ताल ठोक के सामने आना, राम बाप साथ में है ना। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। अंत में जीत किसकी होनी है? राम संप्रदाय। हमारी जीत होनी है। और मेरा भारत महान का भेद कर क्या है? मेरा भारत महान का भेद कर क्यों? मेरा भारत सारे देशों के बीच में जो पार्ट बजाता है वो हीरो पार्ट नहीं बजाता है, हैं? तो हीरो से ज्यादा कोई और एक्टर महान होता है क्या? है? होता है? नहीं होता है। चैतन्य भारत, चैतन्य भारत महान है। हीरो एक्टर तो महान पार्ट बजाता ही है। गिरती कला में भी महान पार्ट बजाता है, और उड़ती कला में तो महान है ही। बोला है मुरली में, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? नहीं है? दोनों है। नरक की दुनिया में
अकबर जो सम्राट महान कहा जाता है, वो महाराणा प्रताप को हरा पाता है? हरा देता है? नहीं हरा पाता। शिवाजी को मुगलों ने हरा पाया? हरा पाया? नहीं हरा पाया। जो हीरो पार्टधारी होता है वो गिरती कला में भी ऊंचा पार्ट बजाता है और चढ़ती कला में तो ऊंचा होता ही है। और गुल बकावली, गुल, गुल माने क्या? अरे गुले गुलजार होता है। गुल माने फूल, बकावली वो ऐसा फूल है कि जब हाथ में आता है तो जीत हो जाती है। तो किसका आवाहन करो? है विजय माला का आवाहन करो, माला पूरी का आवाहन करो, या उसमें कोई खास मणका है? खास मणका है गुल बकावली। और बाबा भक्ति पे चार धाम कौन सा? कौन बोला? किधर बोला? हाँ, आकाश को बाप और पृथ्वी को मां का गायन है कैसे? आकाश को बाप, पृथ्वी को मां का गायन है कैसे? पृथ्वी को माता कहते हैं। पृथ्वी जो है वो धारणा शक्ति है, माता है। कितने बच्चों को जन्म देने वाली है? पृथ्वी माता कितने बच्चों को जन्म देने वाली है? 500-700 करोड़ बच्चों की माता है। माता गर्भ धारण करती है या नहीं करती है? हैं? करती है। तो कौन सा गर्भ धारण करती है? ज्ञान गर्भ धारण करती है। 500 करोड़ आत्माएं ब्राह्मण बनेंगी। सारी दुनिया रुद्रमाला बनेगी। सारी दुनिया की मुक्ति नहीं तो जीवन मुक्ति है। कौन देता है? जो ऊंचे ते ऊंचा है। तो आकाश ही ऊंचा है। इसलिए शास्त्रों में द्यावा पृथ्वी का गायन है। वेदों में द्यावा पृथ्वी की ऋचाएं हैं। द्यावा उन्होंने आकाश को समझ लिया है। वास्तव में है परम धाम की बात। वो परम धाम है आकाश से भी ऊंचा आकाश। और आत्मा बिंदी है, ज्योति बिंदु हमारा देश में मतलब क्या? आत्मा तो बिंदी है, ज्योति बिंदु हमारा देश है। आत्मा बिंदी है, ज्योति बिंदु का आकार कैसा है? ज्योति बिंदु हमारा देश है। हमारा देश आत्मा बिंदी है, ज्योति बिंदु हमारा देश है। ज्योति बिंदु हमारा देश है? अरे बिंदु ही तो ज्योति बिंदु है। ज्योति का बिंदु है, कोई स्थूल पानी का बिंदु थोड़े ही है। हाँ जी। बाबा सत्युग त्रेता में वीर्य और रज की उत्पन्न होती है या नहीं? हाँ, जो सत्युग त्रेता है वहाँ श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान होती है या भ्रष्ट इंद्रियों की संतान होती है? तो श्रेष्ठ इंद्रियों का जो वीर्य है
वो भी श्रेष्ठ ही होगा या भ्रष्ट होगा? श्रेष्ठ है, वो धीरे धीरे नीचे खिसकता है। भ्रष्ट इंद्रियों का वीर्य धक से नीचे आ जाता है। स्थूल रूप में होगा, स्थूल रूप में होगा। ओहो, ये आंख है और आंख की दृष्टि यहीं रहती है कि दूर तक जाती है? ये मन है और मन का वाइब्रेशन यहां तक ही रहता है कि दूर तक जाता है। हाँ जी, तो संगम युग में है वाइब्रेशन की औलाद, राधे कृष्ण जैसी आत्माएं, और सतयुग में है दृष्टि की औलाद, आंखों का प्यार होता है। सूक्ष्म वीर्य है, जैसे पपीता है। पपीता का वृक्ष है, नर भी होता है और मादा भी होता है। नर 2 किलोमीटर दूर की क्यों न हो, 2 किलोमीटर के वृत्त में कोई भी और वृक्ष न हो, तो भी जो मादा वृक्ष है पपीता का, वो 2 किलोमीटर दूर से अपने वाइब्रेशन को खींच लेता है। तो जब वृक्ष जड़ खींच सकता है, तो क्या चैतन्य मनुष्य जो देवताएं कहे जाते हैं, वो दूर से वाइब्रेशन को नहीं खींच सकते? खींच सकते हैं या नहीं? खींच सकते हैं। और मंदिर में कन्या माता ये क्यों जाते नहीं जाते हैं? अय्यप्पा के मंदिर में कन्या माता ये क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि जो अय्यप्पा है कहने वाला, उसको धर्मराज का डंडा लगता है तो मुंह से निकलता है अय्यप्पा। ये डंडे खाने वाले हैं, काले कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? काले कपड़े पहनते हैं और नंगे पांव से यात्रा करते हैं कि जूता पहनते हैं? ये बुद्धि रूपी नंगा पांव है, से नंगे पांव से यात्रा करते हैं। याद की यात्रा, याद की यात्रा नंगे पांव से होती है या जूती पहन के होती है? हैं? जूती पहन के होती है। हाँ, नंगे पांव से होती है। तो समझ लिया वो काले कपड़े वाले कौन है? हैं? वो हमारी यादगार है। काशी में अघोरी संसार शिव को याद करता है। अघोरी संसार सन्यासी शिव को याद करता है, वह परंतु मनुष्य का मांस खाता है। परंतु मनुष्य का मांस खाता है, इसका वेद में क्या है? अघोरी माने घोर कर्म करने वाला, और मनुष्य का मांस खाता है अघोरी। जो विकारों में जाकर के देह भान भोगते हैं, वो मांस खाने वाले नहीं है। अरे मांस का मजा लेते हैं या नहीं लेते हैं? या हड्डियों के ढांचे का मजा लेते हैं? हैं? मांस खाते हैं या नहीं? बुद्धि से खाते हैं। तो ये बेहद के अघोरी है, वो हद के अघोरी है। जो हद का मांस खाते हैं, ये बेहद का मांस खाते हैं। उनसे भी लोग डरते हैं। किनसे? अघोरी बाबाओं से। और इनसे भी बहुत डरते हैं। आगे चल के ये नजारा सामने आएगा, अभी तो जानते ही नहीं है।
और हाँ, इसमें 24 लाइन लिखा है, इसका अर्थ क्या है? झंडा में बीच में चक्र लिखा है, इसमें 24 लाइन लिखा है, इसका अर्थ क्या है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी श्रेष्ठ आत्माओं के 12-12 के ग्रुप हैं। सूर्यवंशी भी 12 है और चंद्रवंशी भी 12 है। दोनों मिलाकर के 24 अरें होती है। ये 24 अवतार हिंदुओं में भी माने गए हैं भगवान के, और जैनियों में भी 24 तीर्थंकर भगवान के रूप में माने गए हैं। ये 24 अरें उस चक्र में दिखाई गई है। और इस बच्चा का पूरा परिवार ज्ञान में आएगा, प्रत्यक्षता होगी तो ज्ञान में जो एडवांस में चलने वाले हैं उनके परिवार के सभी ज्ञान में आ जाएंगे, क्योंकि उस समय अखबारों से भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा ने कहा अखबारों में फ्रंट पेज पर सीढ़ी का पूरा ही चित्र डाल देंगे, और सीढ़ी का चित्र खास भारतवासियों के लिए है। भारतवासियों को ही जल्दी समझ में आता है। तो जब चारों ओर दुनिया में टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, अखबारों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा चारों तरफ से आवाज निकलेगी, तो एडवांस के परिवार वाले जो हैं वो खुशी में आ जाएंगे, या ज्ञान में चलने वालों से लड़ाई लड़ेंगे? खुशी में आ जाएंगे, ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे। ये बाबा 2018 में होगा। 2018 में 8 आत्माओं के लिए है कि सबके लिए है? जो 8 आत्माओं की प्रजा वर्ग है उनके लिए है। 8 ही है माला में कि 108 भी है? हाँ, तो टाइम नुदा हुआ है 40 से 50 वर्ष तुम बच्चों को लगता है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तुम हो राजयोग सीखने वाले राजा बच्चे, तो तुमको फॉलो करने वाली प्रजा भी होगी। तुम सतो प्रधान बनेंगे तो प्रजा नहीं बनेगी क्या? वो भी बनेगी। और क्रिश्चियंस का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजा ही भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उनको तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो उन्हों के सब पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारत इन क्रिश्चियन देशों से, यूरोपीय और अमेरिका से बहुत लोन लेता है। तो भारत को कोई देश अगर कब्जे में कर लेगा तो उनके सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए हर तरह की कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। कौन? क्रिश्चियंस, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे रसिया के हो, रसिया में भी तो क्रिश्चियंस हैं, और चाहे वो अमेरिकन हो। नहीं समझ में आया?
हैं? हाँ जी। बाबा ये जो जैन धर्म वाले हैं, जैन धर्म हद के, उनको इस ज्ञान के बारे में अगर कोई भी बताए तो क्यों नहीं मानते? एक व्यक्ति भी इसको नहीं मानता, उसका कारण क्या है? जैन का मतलब क्या है? जिनको फॉलो करने वाले जैन, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलोअर अर्थ में। तो जिनको फॉलो जिन्होंने किया वो हैं जैन धर्म वाले। और जिन किसे कहा जाता है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। तो इंद्रियों को जीतने वाला पहले प्रत्यक्ष होगा तुम बच्चों के सामने, कि पहले जैनियों के सामने प्रत्यक्ष होगा, जो जिनको फॉलो करने वाले हैं। है वो तो एक तीर्थंकर, बाबा ने कहा कोई 24 तीर्थंकर थोड़े ही हुए हैं, 24 भगवान थोड़े ही हुए हैं, भगवान तो एक ही हुआ है। वो महावीर कह देते हैं, लेकिन महावीर तो 2500 वर्ष पहले बताते हैं। महात्मा बुद्ध तो 50 वर्ष के बाद आए। उन बौद्धियों के पूरे साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इससे साबित होता है कि 2500 साल पहले कोई जैन नहीं, वो महावीर नहीं हुए। ये इसी संगम युग की बात है। जो प्रथम उनके तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव, वो ही महावीर है। भक्ति मार्ग में वेणुगोपाल को सोया हुआ दिखाई है और पूजा में चलती है, ज्ञान में इसका अर्थ क्या है? किसको सोया हुआ दिखाते हैं? किसको सोया हुआ दिखाते हैं? वेणुगोपाल को सोया हुआ दिखाते हैं भक्ति मार्ग। वेणुगोपाल विष्णु को भी तो सोया हुआ दिखाते हैं। आराम से सोया रहता है। काहे के ऊपर है? सांप सर्पिणियों की शैया के ऊपर आराम से सोता रहता है। इधर सांप सर्पिणी, उधर सांप सर्पिणी, और वो आराम से टांगे फैला के सोया हुआ है। नहीं तो सर्प सर्पिणियों से लोग बहुत डरते हैं, कहीं डस न ले तो विष ही विष फैल जाएगा। कौन सा विष? काम विकार का विष फैल जाएगा। लेकिन वो तो डरता ही नहीं। तो वेणुगोपाल आराम से लेटा रहता है। उनका क्षीर सागर है। क्षीर सागर माने सांप के साथ खीर खंड होकर रहता है। नारायण की किसी से शत्रुता है क्या? नहीं। सांप को आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। और जोर से बोलो, पीछे वाले सुने। भक्ति मार्ग में राम क्या कल्याण? रोज कल्याण भक्ति मार्ग में राम सीता का रोज कल्याण उत्सव करता है, क्यों बाबा? रोज कल्याण उत्सव करता है। क्यों? कोई खास दिन उनका नहीं है राजगद्दी का। राम को राजाई मिली, राजगद्दी मिली, तब प्रजा का कल्याण होगा, या रावण का राज्य चल रहा है जब तक तब कल्याण होता है? राम का जब राजगद्दी का दिन हुआ तो कल्याण का दिन हुआ। तो जब तक उनकी राजाई है तब तक कल्याण ही कल्याण है।
और बाबा ये नरेंद्र मोदी बीजेपी में ऑर्डिनरी एमपी भी नहीं था, लेकिन वो फुल मेजॉरिटी में प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे? एमपी नहीं था तो बनारस में कैसे बन गया? अभी एमपी अरे बिना लड़ाई लड़े कोई बन जाता है क्या? पहले नहीं था। और पहले आदमी रंग होता है। विक्टोरिया का वजीर और सड़क पर बैठ करके स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई पढ़ता था, वो सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला बन गया। इससे क्या होता है? बाबर एक साधारण सिपाही था, वो भारत का सम्राट बन के बैठ गया। पहले क्या था, अब ऐसा क्यों हो गया? ये कोई बात थोड़ी हुई। पुरुषार्थ करके कोई भी ऊंचा जा सकता है। और बाबा रावण ने शंकर को क्यों ले जाना चाहते थे लंकापुरी में? हाथ उठाओ। हाँ, क्या? रावण ने शंकर को क्यों ले जाते थे लंकापुरी में? शंकर को साथ में क्यों ले जाते थे? साथ में क्यों ले जाते थे? लंकापुरी जो निर्माण किया है तो शंकर ने ही तो निर्माण किया। तो फिर शंकर किया है तो रावण क्यों उनको साथ में लेके जाते थे? क्योंकि वो देवताओं का, असुरों का, दोनों का अधिपति है। शंकर विष्णु जैसा नहीं है कि देवताओं को ही संरक्षण देता है। नहीं, राक्षस भी आत्माएं हैं और देवता भी आत्माएं हैं। तो आत्मिक दृष्टि से देखना है, न कि देह की दृष्टि से देखना है, हैं? आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो राक्षस भी उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं तो ले जाते हैं। और नींद में स्वप्न नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं? युद्ध में नींद के अंदर स्वप्न नहीं आना है। स्वप्न नहीं आना चाहिए, लेकिन पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब हैं वो कहाँ ले जाएंगे? पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब हैं अच्छे बुरे कर्मों के, वो अभी संगम में रील में घूम रहे हैं शूटिंग करने के लिए। वो हिसाब किताब सामने आएंगे या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अरे बता दिया एक ही बात, स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो तिरक जाता है घड़ी घड़ी। बाबा ये शूटिंग पीरियड पहले या ब्रॉड ड्रामा पहले? मुर्गी पहले या अंडा पहले? और है हिंदू धर्म का स्थापन करने वाला कौन? अभी संगम में देखो, अपन को हिंदू कौन कहते हैं? हिंग माने हिंसा, दू माने दुहिते, दूर करने वाले। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दो तरह के ब्राह्मण हैं, कुखवंशावली, मुखवंशावली। काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले अपन को कौन कहते हैं? कहते हैं? बेसिक वाले हैं, वो कहते हैं हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम असली हिंदू हैं। और तुम तो काम विकार को बढ़ाने वाले हो, घर गृहस्थ में रहने वाले। हमने घर बार छोड़ा है, हमने विकारी वृत्तियों को छोड़ दिया है, हम असली हिंदू हैं। तो वो ही हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले हो गए। विकार में पहले ईव गई, ईव की बुद्धि विकृत हुई या एडम की बुद्धि विकृत हुई? ईव माने कौन? ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी वैसे ही होंगे या दूसरे होंगे? वैसे ही।
तो कौन हुआ हिंदू धर्म की स्थापना करने वाला? वो ही हो गया जिसकी बुद्धि में यज्ञ के आदि में भी नहीं बैठा था कि मूत पलीती कपड़ धोती कौन है, किसका पार्ट है, और बाहर की दुनिया में जाके ढिंढोरा पीट दिया, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लाश भी गुम करवा दी। बाप को पहचाना ही नहीं। यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाशी ज्वाला प्रज्वलित हो गई। ब्रह्मा की आत्मा यज्ञ के आदि में ही जब झगड़ा संसार में खड़ा हो गया, बात सामने आ गई, तो सिंध हैदराबाद छोड़ के चुपचाप भाग गई कराची की तरफ। तो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने वाले भगोड़े हैं या हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले भगोड़े हैं? और बाबा ये 7 फेरे क्या होता है बाबा? है 7 फेरे जो लेते हैं, 7 फेरे जो लेते हैं, 7 फेरे। दूसरे धर्म पिताएं कितने हैं? 7। उन 7 में चक्कर लगा के आते हैं तब पूरा होता है देवी देवता सनातन धर्म। कौन 7 में चक्कर लगा के आते हैं? ब्रह्मा अम्मा या प्रजापिता बाप हैं? अरे कौन चक्कर लगाते हैं? अरे आगे आगे कौन रहती है? आगे अम्मा रहती है ना 7 फेरों में। अब है तो बेटी बाप ही की। जब 7वां पूरा होता है चक्कर तब कहते हैं कि शादी पूरी हुई। तो ये ब्रह्मा की सोल सब धर्मों को आसरा देने वाली है। ये सब धर्म जगदम्बा के गोद में पले हैं। जगदम्बा रूपी दिल्ली ऐसी नगरी है जहां सब धर्मों ने राज्य किया है और धर्म वालों ने खून की नदियां बहाई हैं दिल्ली के अंदर। बाप आकर वहां दूध की नदी बहाते हैं। तो ये 7 फेरे गाए हुए हैं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, इस सृष्टि पर आकर जैसा पार्ट बजाता है, देवताएं और देवताओं से जो इतर हैं दूसरे, वो सब वैसा ही आचरण करते हैं। और मनुष्य जो है वो मन बुद्धि संस्कार के द्वारा अपनी कर्म करता है। उसका एक्सपीरियंस जो होता है, मनुष्य मन बुद्धि संस्कार के द्वारा कर्म करता है, उसका एक्सपीरियंस उसको हो जाता है। लेकिन शिव बाप जो है वो ना अकर्ता है, ना भोगता है, ना जन्म लेता है। तो वो किस आधार पर ज्ञान सुना, जब ज्ञान दिया जा रहा है, वो किस आधार पर, किस एक्सपीरियंस के द्वारा उनका ज्ञान आता है? वो प्रवेश नहीं करता है शरीर में, तो प्रवेश करता है उस शरीर का एक्सपीरियंस के द्वारा उनको ज्ञान आता है। और क्या सारी दुनिया का उसको जानकारी है या नहीं है? ज्योति बिंदु शिव। हाँ जी, प्रवेश करने के बाद अनुभव लेता है या बिना अनुभव के उसके अंदर ज्ञान है?
वो जिस शरीर को अडॉप्ट करता है वो शरीर का एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस को ज्ञान के आधार पर बाहर आता है। अरे वो शरीरधारी आत्मा जो है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, तो बीज में सब कुछ भरा हुआ है। पत्ते पत्ते का रंग बीज में भरा हुआ है। लेकिन वैसे शिव आप में ऐसे कोई ये नहीं होता कि जब तक प्रवेश नहीं करते हैं तब तक उनके अंदर कोई एक्सपीरियंस या कोई चीज नहीं होता। बाप जब तक शरीर धारण न करे तब तक कोई कर्म नहीं कर सकता। शरीर धारण करने के बाद ही अमर जो होता है। हाँ जी, ज्ञान का सागर तो शिव को ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर जो है वो तमो प्रधान बनता है या नहीं बनता है? और शिव तो तमो प्रधान नहीं बनता है, वो सतो प्रधान भी बनता है, तमो प्रधान भी बनता है। और सागर का पानी न गर्म होने से बादल कैसे होता है? अरे सागर का पानी जब गर्म होगा, पतीले का पानी बहुत गर्म हो जाता है, बॉइल्ड होता है, तो उसमें से भाप उठती है कि नहीं उठती है? उस भाप में पानी है या नहीं है? ऐसे ही ये सागर जब गर्म होता है, बहुत गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा पर, तो पानी बहुत गर्म हो जाता है और वो भाप बन करके ऊपर उड़ता है। ऊपर उड़ता है तो हवाओं के साथ साथ पहाड़ों से जाकर टकराता है, पानी बन करके बरसता है। और यहां बेहद में कैसे है? अरे ज्ञान सूर्य की ओजान किरण फट रही है कि नहीं है? फट रही है तो गर्मी बढ़ रही है कि घट रही है? गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के बढ़ने से जो ज्ञान सागर है उसका पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होकर के वाष्प भाप बन करके ऊंची स्टेज में जाता है या नीचे रहता है? हैं? ऊंची स्टेज में उड़ता है। और ऊंची स्टेज में उड़ते उड़ते किससे टकराता है? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? हैं? हिमालय पहाड़। पार्वती कहाँ की रहने वाली है? हिमालय कौन है? हिम माने बर्फ, आलय माने घर। जो बर्फ का घर है, जहां पानी लिक्विड नहीं होता, चट्टान बना रहता है, पानी जाम हो जाता है। तो ब्रह्मा का ज्ञान जल कैसा रहता है? हैं? जाम रहता है। जैसे हिमालय पहाड़ पर बर्फ सदैव जमी रहती है, पहाड़ से वो ज्ञान जल टकराता है। अभी टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है? टकरा रहा है। तो ज्ञान बरसात बन करके बरसता है। लेकिन बर्फ तो बर्फ ही रहता है? बर्फ तो बर्फ ही रहता है। अभी बर्फ नहीं है क्या? अभी भी बर्फ है। टकराने के बाद टकराते टकराते एक ऐसी स्टेज आएगी जो हिमालय पहाड़ तो क्या, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, वो भी फट पड़ेंगे। तो हिमालय पहाड़ की बर्फ नहीं फटेगी? फटेगी कि नहीं फटेगी? हैं? सो जाओ, सो जाओ।
मेरा ज्योति बिंदु का नाम ही है शिव, और वो ज्योति बिंदु इन आत्मा से दिखती नहीं है, मगर जो चीज दिखती नहीं थी उसके ऊपर नाम कैसे रख सकते हैं? जैसे वो आत्मा शरीर में आने के बाद ही उस शरीर के ऊपर नाम पड़ेगा ना बाबा। तुम्हें तुम्हारी आत्मा दिखती है? तुम्हारी आत्मा तुमको दिखती है या नहीं दिखती है? दिखती है। इन आंखों से? ज्ञान की नेत्रों से नहीं। तो ज्ञान की आंखों से शिव बाबा भी देखा जाता है। तो जो शिव नाम है, जो शिव नाम है, वो ज्योति बिंदु किसी शरीर में आने के बाद ही तो नाम पड़ेगा ना। बिल्कुल। शिव माने कल्याणकारी। नाम काम के आधार पर होता है कि बिना काम किए नाम पड़ जाता है। तो किसी शरीर में प्रवेश करके काम करता है ना कल्याण का, सारे संसार का कल्याण करता है या सिर्फ एक दो आत्मा का कल्याण करता है? तो इसलिए वो कल्याणकारी है। अगर उनको मेरी आत्मा ऐसे बोलने का, तो आत्मा ही तो बोलने वाली रहती है, तो मेरी आत्मा का नाम ऐसा कैसे? मेरी आत्मा का नाम माना, जो बोलने वाली आत्मा है वो कौन है? शिव है, तो वो ही कहता है मेरी आत्मा। मेरी आत्मा कैसा? वो तो आत्मा ही है ना। हाँ हाँ, शरीर में है ना, लेकिन बंधन में, इसलिए बोलता है इसकी आत्मा नहीं, तेरी आत्मा नहीं, मेरी आत्मा। तो सदैव आत्मिक स्टेज में रहने वाला ही है। हाँ है, तो पता रहता है कि आत्मिक स्टेज में रहने वाला है, लेकिन वो स्वतंत्र है या बंधन में आया हुआ है? शरीर के बंधन में नहीं आया हुआ है, पतित शरीर में नहीं आया हुआ है। आया हुआ है। हाँ है, तो बंधन हुआ ना। बंधन दुख को कहते हैं या सुख को कहते हैं? बंधन में सुख को है, इसका मतलब वो इस रावण के दुनिया में आया हुआ है, पतित दुनिया में आया हुआ है, पतित शरीर में आया हुआ है और पतित काम करता है, फिर भी बुद्धि से पावन है या पतित है? बुद्धि से पावन है, इसलिए वो कल्याणकारी है, शिव है। बंधन में है ऐसा कैसे कह? मैं आना पड़ता है, मुझे इस दुनिया में आना पड़ता है। तो वो पड़ता है, वो मजबूरी हुई या उसकी इच्छा हुई है? इच्छा से कुछ कर नहीं सकता। हाँ, उसको इच्छा है ही नहीं। आत्मा में जो पार्ट उंधा हुआ है वो जानता है कि मेरी आत्मा का ये पार्ट है, इच्छा की बात ही नहीं। तब तो वो बंधन नहीं लगेगा। अरे बंधन लगेगा नहीं, लेकिन मुझे आना पड़ता है का मतलब क्या हुआ? मजबूरी है या स्वेच्छा है? मजबूरी बताते हैं, उसको कर्तव्य बताते हैं, ड्यूटी। हाँ हाँ, ड्यूटी तो है, लेकिन जो ड्यूटी है वो ड्यूटी ब्यूटी है या संसार उसको अच्छा अच्छा कहता है या छी छी कहता है? हैं? संसार क्या कहता है? हैं? अरे संसार उसको छी हो राम कहता है कि अच्छा राम है कहता है? हैं? अरे छी 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 हो राम कहता है। तो दुनिया की दृष्टि से बताया। और बाबा से प्रजापिता वाली आत्मा चक्र में आता है, से प्रजापिता वाली आत्मा जब जन्म मरण चक्र में आता है तो कभी कभी सूक्ष्म शरीर रहता है या नहीं रहता है? प्रजापिता वाली आत्मा दुनिया की सबसे जास्ती ज्ञानी तो आत्मा है, शिव बाबा के डायरेक्शंस को फॉलो करने वाली है या नहीं फॉलो करने वाली है? तो जो विधान को मानने वाला है, विधान को जानने वाला है, विधान के आधार पर, संविधान के आधार पर चलने वाला है, वो सजा भोगेगा या नहीं भोगेगा? है? नहीं भोगेगा। तो ये जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, जो पहले नंबर की प्रजा है, वो सब ज्ञानी तू आत्माएं हैं,
वो ऐसे पाप कर्म नहीं करती जघन्य जो उन्हें भूत प्रेत बनना पड़े। ये तो चंद्रवंश की आत्माएं हैं, इस्लाम वंश की आत्माएं हैं, बौद्धी या क्रिश्चियन वंश की आत्माएं हैं, या इनके छेड़ों की आत्माएं हैं जो और धर्मों के बाप को, धर्म पिताओं को फॉलो करती हैं, उनके बताए हुए धारणाओं पर चलती हैं, जो श्रेष्ठ धारणाएं नहीं है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो एक शिव बाबा ही है जो सदा श्रेष्ठ रास्ता बताता है, कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता है। और वो कर्म अकर्म गति की गति गीता में ही बताई गई है। और धर्मों के लोग गीता को उतना फॉलो नहीं करते हैं। और बाबा कोई ऐसा आत्मा है जो एक शरीर में रहते हुए परकाया प्रवेश करती है? क्यों नहीं? जब आत्मा शरीर के बंधन से स्वतंत्र हो जाएगी, देह भान से परे हो जाएगी, तो ये जो एटम बम बनाने वाले हैं, जो बना करके रखे हैं, क्रोध भी आता है लेकिन डरते हैं। क्या डरते हैं? प्रवेश करके उनका बुद्धि घुमाते हैं। हाँ, कि अगर इन बम्बों को हमने फोड़ दिया तो हम खुद भी खलास हो जाएंगे। तो देवभान में है या देवभान से परे हो गए? देवभान में है, लेकिन उनके देवभान में होते हुए भी जो देवभान से परे रहने वाली आत्माएं हैं, वो उनमें प्रवेश करके और उनसे एटम बम फुड़वाए देंगी। तो नाम पड़ता है हर हर बम बम। बम बम से पहले हर का नाम क्यों आता है? हैं? सर्व के पापों को हरण करने वाला है। और तो जब वो परकाया प्रवेश करने के लिए वो आत्मा शरीर से निकलती है, तो शरीर तो ऐसे जिंदा ही रहता है। जैसे शंकराचार्य का शरीर। तो ऐसे भक्ति मार्ग में भी बहुत लोगों ने बताया कि परकाया प्रवेश इसने किया वैसा। लेकिन वो ताकत सब में थोड़ी आ जाती है। या तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है जो सभी सूर्यवंशी आत्माएं, चाहे राजवर्ग की हो चाहे प्रजावर्ग की हो, ये सारी फर्स्ट क्लास ब्राह्मण दुनिया के इन जघन्य कर्म करने वालों में प्रवेश करके सारी दुनिया को उलट देंगी। हाँ, रजो प्रधानता की शुरुआत में, माने द्वापर युग के आदि में ही तमो प्रधान बनने वाली आत्माएं भी हैं। कौन से धर्म की हो सकती हैं? कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले देव आत्माएं हैं जो द्वापर के आदि से ही तमो प्रधान बन जाती है? हैं? इस्लाम धर्म। क्यों? क्योंकि पांचों विकारों में काम विकार है सबसे जास्ती नीचे गिराने वाला। तो ये इस्लाम धर्म की आत्मा है। जब बाप आते हैं तो इस्लाम धर्म से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण तो बन जाती है, लेकिन बाप की जो सिखाई हुई बात है संग के रंग से
दुनिया सुधरती है, दुनिया बिगड़ती है। एक के संग के रंग से दुनिया सुधरती है और अनेकों के संग के रंग से दुनिया बिगड़ती है। ये बात अधूरी लेते हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर की काम विकार की प्रधानता उनमें रही है, इसलिए वो स्थूल इंद्रियों को तो कंट्रोल करते हैं लेकिन आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाते और न कंट्रोल करने के कारण आंखों से व्यभिचार करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि हमारी दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरेगी, उल्टा समझ लेते हैं कि हमारी दृष्टि से भी सृष्टि सुधर जाएगी। शिवोहम की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसी आत्माएं जो विविचार की आदि बन चुकी हैं, कर्मेंद्रियों से न सही तो ज्ञानेंद्रियों से आदि बन जाती हैं। वो द्वापर युग के शुरू होते ही एकदम नीचे गिर जाती है। बाबा इतना बोलने तो भी अभी भी वो बीके वाले लेन देन करते हैं ना दृष्टि का, और एडवांस वाले आपस में लेन देन नहीं करते हैं। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं करते हैं। और कर्मातीत अवस्था होने के बाद में शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, देह वही देह छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जब कर्म से अतीत हो जाएगी आत्मा, कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते भी कर्मेंद्रियों का लेप छेप आत्मा में लगेगा ही नहीं, तो क्या कहेंगे? कर्मातीत कहेंगे। तो ऐसी कर्मातीत स्टेज को जो अनुभव करेंगे, उनकी आत्मा देह के बंधन में रहेगी। देह की जो कर्मेंद्रियां हैं उनके बंधन में रह करके कार्य करेगी या बंधन से परे होकर कार्य करेगी? परे होकर के कार्य करेगी। इसलिए देह तो छोड़ना ही पड़े। काया माने शरीर, और कल्प वृक्ष जो है वो षष्ठी वृक्ष को कहा जाता है। जो षष्ठी वृक्ष है वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली श्रेष्ठ अवस्था है सतयुग, वहाँ काया कल्पतरु हो जाती है। ये शरीर भी कोई आत्मा सूर्यवंशी है जिनका शरीर कल्पतरु हो जाएगा। और पौलस्त्य ब्रह्मा ऐसा कोई है? पौलस्त्य ब्रह्मा, पौलस्त्य ब्रह्मा ऐसा कुछ रावण का नाम है। रावण का पिता। पक्का बताओ, ऐसा कुछ नहीं। ये पौलस्त्य ब्रह्मा ऐसा नाम रावण का है, ऐसा शास्त्र में। अरे वेदों में ही चाहिए रावण ब्रह्मा। बाबा, पुरुषार्थ के लिए शरीर को पालना करना पड़ता है। हाँ, इसलिए नींद कैसा करना है? नींद कैसा करना? नींद कैसा करना? नींद कैसा करना? बावन को कहा नींद को जीतने वाले बनना। नींद को जीतने का पुरुषार्थ करना है या नींद करना है? ये बताएं, निद्रा जीत होते हैं या सोते हैं? निद्रा जीत। तो निद्रा जीत बनना है। 8 घंटा नींद करना है। बाबा मुरली में बोलता है 8 घंटा नींद करना। ऐसा कोई मुरली में नहीं बोला 8 घंटा नींद करना है।
मुनि ने ये बोला योगियों की नींद ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे की होनी चाहिए। नहीं तो योगियों को निद्राजीत बनना है। और योग निद्रा में साधारण निद्रा में क्या है? साधारण निद्रा में साधारण नींद में योग नींद में क्या डिफरेंस? योग का नींद योग निद्रा और साधारण निद्रा साधारण निद्रा में क्या अंतर है? योग निद्रा में योग में भी बाबा याद आता है, बाबा का ध्यान आज याद आता है, बाबा की मुरली रिपीट होती रहे, बाबा की सेवा याद आती रहे, नई दुनिया स्वर्ग के स्वप्न आती रहे, उसे कहेंगे योग निद्रा। और दुनिया में बातें याद आती रहे तो भोग निद्रा। और कुछ भी याद ना आए तो स्वप्न आता है। तो स्वप्न आता है। स्वप्न आते वही तो बताया भोग निद्रा। और ओम शांति।